पता है क्या, जैसे अगर हम किसी भी रैंडम बंदे के पास चले जाएं जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई की कोई नॉलेज भी ना हो, लेकिन अगर तुम उसके सामने दो नाम बोलोगे ना, अब तक तो मैंने ऐसा देखा है कि जॉन सीना और अंडरटेकर का नाम तो हर कोई पहचानता ही है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो। उसकी बात अगर मैं करूं आज से 3-4 साल पहले मैं की बात कर रहा हूं, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि रोमन रेंज का लेवल भी अब यहाँ पे आ गया कि तुम रैंडमली जाके किसी के भी सामने बोलो कि रोमन रेंज पता है कौन है, तो वो कह दे कि वो रेसलिंग करता है फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में। ऐसा हो गया रोमन रेंज का लेवल जॉन सीना फिर अंडरटेकर के आसपास का। ये मुझे बताओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हें क्या लगता है? पूछ के देखा होगा, आइडिया तो लगी ज्यादा लोगों से मिलके। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनएक्सटी में जिंदर महल के एनएक्सटी चैंपियनशिप के मैच के साथ में। अब गाइस ये मैच में मतलब इस तरीके से है मैच, ऐसा लगा कि अच्छा इतना सारा जो इसका हाइप हो रही थी ये सिर्फ इसके लिए था। जिंदर महल एनएक्सटी चैंपियनशिप नहीं जीत पाए ऑब्वियसली, ब्रॉन ब्रेकर ने उनको सक्सेसफुली चैंपियनशिप के लिए हरा दिया है, लेकिन मैच भी काफी मुझे सस्ता सा लगा। मैंने इस मैच को स्पेशली ट्यून किया था आज देखने के लिए, पूरा मैंने मैच बैठ के देखा, लेकिन ये मैच देख के ऐसा लगा नहीं जैसे कि एनएक्सटी के लेवल का। ऐसा लगा कि अरे ऐसी ऐसी कोई सा मैच है, ये मिड गार्ड से भी नीचे गया गुजरा सा मैच मुझे लगा कि इसको या तो वैल्यू नहीं मिली या इसको टाइम नहीं मिला या फिर इसको अच्छे से प्रोड्यूस नहीं किया या फिर जो भी था, लेकिन मजा नहीं आया इस मैच को देखने में बिल्कुल भी। रिंग साइड पर साथ में जो सांगा और वीर महान है वो भी था, लेकिन बावजूद इसके जिंदर महल का कुछ भला होता नहीं और ऐसा लग नहीं रहा कि जिंदर महल का कोई सीरियस पुश था। ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, किसी से एक को बंदा चुन लो ब्रॉन ब्रेकर से हरवाने के लिए और फिर वो नाम जिंदर महल का हो गया। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और सैमी ज़ेन की स्टोरी भाई खत्म नहीं हुई, तुम्हें लग रहा है खत्म हो गई सैमी ज़ेन की स्टोरी? सुनो सैमी ज़ेन यहाँ पे क्या कहते हैं। सैमी ज़ेन ये कह रहे हैं कि भाई मुझे अपनी स्टोरी को इस तरीके से फिनिश नहीं करना था, ये जो इतने टाइम से सारी चीजें हुई ये इस तरीके से एंड नहीं होनी चाहिए थी, और मेरे को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होती है जो मैं अपने फैंस को, जो मॉन्ट्रियल में लोग बैठे हुए तो उनको मैं वो चीज नहीं दे पाया जो कि वो वहां पे चाहते थे। तो इसीलिए ये तो मेरा बिल्कुल भी फेलियर नहीं है, दिस इज नॉट वेयर द स्टोरी फिनिशेस, इट मेक्स मी फील बेटर, ऐसा सोच के। तो सैमी ज़ेन अभी कुछ करने वाले हैं इसके बारे में, अभी चैप्टर बिल्कुल भी क्लोज नहीं हुआ है ये। भले ही तुमको लग रहा होगा रोमन रेंज जाके अब तो कोडी रोड्स को चैलेंज कर देंगे, अब तो कट गया सैमी ज़ेन का पत्ता, लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सैमी ज़ेन के यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट थॉट्स है इसको लेके। अभी वो क्या चीज है उसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं अगली चीज की तरफ। और मिज ने अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि शेयर की है, और आज से 2 साल पहले क्या हुआ था थंडरडोम के एरा में आपको पता ही है। 2 साल पहले मिज ने किया था अपना सक्सेसफुल कैश इन ड्रू मैकिंटायर के ऊपर बॉबी लैशली के असिस्ट करने की वजह से, और उसके बाद जो मिज है वो बन गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। ऐसा लगा तुमको 2 साल पहले मिस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे, बने भी थे तो अचानक से लगा था कि कोई सपना तो नहीं है। और मिस का भी जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, जो रिएक्शन है वो भी एक सपना ही लग रहा है। वैसे ग्रैंड स्लैम चैंपियन होने का जो अपने आप में 2 बार का रिकॉर्ड है वो मिस के नाम है, तो हल्के में लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी मिस को। जे उसो का रिएक्शन आया है अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, ये जो सारा सीन हुआ एलिमिनेशन चैम्बर में उसके बाद से, और ये वही वाली चीज है जब रोमन रेंज स्टील चेयर पकड़ाते हैं और जे उसो ने मारी नहीं। अब लिखते पता नहीं क्या है भाई ये जे उसो, मुझे किसी को समझ में आया तो समझा देना। वन मोर अगेन लिखना चाह रहे हैं, वन मोर अगेन जैसे करके वो अपनी प्रोमोस के अंदर बोलते हैं, वैसा ही कुछ है, मेरे तो समझ में नहीं आया। लेकिन ये रिएक्शन है जे उसो का। अभी जे उसो किस तरफ जाएंगे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने में, क्योंकि जे उसो भाई सैमी ज़ेन की तो साइड है तो बात पता है, लेकिन ट्राइबल चीफ से दगाबाजी भी कैसे कर सकते हैं? क्या जे उसो रोमन रेंज के ऊपर हाथ उठा देंगे अपना? इतने बड़े हो गए हैं जे उसो, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल होगा आने वाले टाइम में देखने के लिए। अगली स्मैकडाउन के बारे में गाइस अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या कुछ एडवर्टाइज कर दिया है, रे मिस्टीरियो वर्सेस कैरन क्रॉस का मैच होने वाला है। तो ये मैच पहले हो चुका है, अब मिस्टीरियो वहां पर जीत गए थे वो रोल अप करके, तो देखते हैं इस बार क्या होगा। शार्लेट फेयर और रिया रिप्ली फेस टू फेस आने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन के एडिशन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डोमिनिक मिस्टीरियो और मामी दोनों का एडवर्टाइज किया हुआ है। तो डोमिनिक जहां जहां रिया रिप्ली वहां डोमिनिक मिस्टीरियो, वहां डोमिनिक मिस्टीरियो, तो ये अच्छा रहेगा वैसे अगले स्मैकडाउन में देखना। इसके अलावा फायरफ्लाई फनहाउस ब्रे वाइट का एडिशन भी आने वाला है, और इससे आई थिंक हमको क्लियर पता लग जाएगा कि रेसलमेनिया में किसकी तरफ देख रहे हैं। ब्रे वाइट एलन नाइट की तरफ देख रहे हैं, अंकल हाउडी की तरफ देख रहे हैं, ब्रॉक लेसनर की तरफ देख रहे हैं, बॉबी लैशली की तरफ देख रहे हैं। जितने कंफ्यूजिंग ब्रे वाइट का खुद का कैरेक्टर है, उनका रेसलमेनिया का स्टेटस भी लग रहा है यहाँ पे। कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का नहीं था भाई एलिमिनेशन चेंबर, मैंने आपको बताया भी था कैसे अलग अलग रिकॉर्ड्स बने। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट में स्टैमफोर्ड से इस बात को बताया कि क्या क्या वो रिकॉर्ड हैं। आप लोग ये पूरा स्क्रीनशॉट देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले हाईएस्ट ग्रॉसिंग एंड मोस्ट व्यूड एलिमिनेशन चेंबर तो ये था, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, और जो व्यूअरशिप है वो 54% बढ़ी है 2022 से, ये भी अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड है। और गाइस सबसे शॉकिंग हैरान करने वाली बात ये है कि जो मर्चेंडाइज से डब्ल्यूडब्ल्यूई की सेल हुई है वो ऑल टाइम इवेंट मर्चेंडाइज रिकॉर्ड की सबसे ज्यादा है। तो सही बोला मैंने? हाँ सही बोला, जो मर्चेंडाइज बिकी है यहाँ पे वो सबसे ज्यादा है अब तक इवेंट की। तो ये तो और भी कमाल की बात है भाई कि आई थिंक सैमी ज़ेन के पीछे इसका सारा जो है ना हमको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि सैमी ज़ेन ही इतने ज्यादा ओवर है मॉन्ट्रियल में। वाला ऑब्वियसली रोमन रेंज की वैसे भी लोगों ने खरीदी होगी, लेकिन सोच रहे हो जहाँ पे एफ यू रोमन के चैंट लग रहे हैं वहां पर
ऐसा नहीं है कि फैंस पसंद नहीं करते रोमन रेंज को, अगर आपको सिर्फ ये लग रहा है कि एफ रोमन के चैनल के मतलब क्या रहे सारे लोग गुस्सा करें, ऐसा नहीं है भाई, रोमन रेंज को बहुत पसंद करते हैं लोग वहां पर भी, लेकिन वो स्टोरी लाइन की वजह से फैंस उसमें क्योंकि उसको जीना चाहते हैं, उसको बिल्कुल डीप डाइव करना चाहते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। रोमन की मर्चेंडाइज खरीदी गई होगी, लेकिन हाँ सैमी ज़ेन का लेवल उनसे बहुत ज्यादा ऊपर होगा मर्चेंडाइज बिकवाने के मामले में ये मॉन्ट्रियल के शोज में। तो ये एलिमिनेशन चेंबर याद रखा जाएगा सैमी ज़ेन की वजह से। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और यहाँ पे बात करते हैं रोंडा राउजी के बारे में। तो रोंडा राउजी का प्लान है गाइस विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच करने का रेसलमेनिया, और जो मैच होगा वो होगा रोंडा राउजी एंड शेना बेजलर का अगेंस्ट में अभी जो चैंपियंस है वो तो फिलहाल डैमेज कंट्रोल है, तो टाइटल चेंज वगैरह शायद फिर ना करे डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ से, या हो सकता है कर भी दे क्योंकि रोंडा राउजी एंड शेना बेजलर को बड़ी टीम देने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू बेकी लिंच और लीटा या फिर ये ट्रिश स्ट्रैटस वाला एंगल कुछ तो ऐसे घुसा सकती है, 6 वुमेन टैग टीम मैच वाला भी हो सकता है यहाँ पे। तो बहुत अलग अलग यहाँ पे प्लान है, लेकिन जो मेन प्लान है वो रोंडा राउजी एंड शेना बेजलर का है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जाने के लिए। अब ये तो खुशखबरी मैंने आपको दे दी है पिछली 2 वीडियोस के अंदर ही कि जॉन सीना आने वाले हैं 6 मार्च के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, और ऑस्टिन थ्योरी ने अभी से बोल दिया भाई, अब तो क्लियर ही है यहाँ से कि ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना का मैच हो। क्लियर का मतलब वो तो हो ही चुका बहुत टाइम पहले ही कि जॉन सीना के बारे में ट्रैश टॉक करी ऑस्टिन थ्योरी ने, वो कहते हैं अच्छा ये बंदा यहाँ पे आएगा बिकॉज थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट, यहाँ पे मैं उसको एक वार्म वेलकम दूंगा जॉन सीना को, नाउ रिमेंबर दैट, ऐसा करके उन्होंने पहले बोल दिया भाई जॉन सीना तू आ रहा है तेरे लिए मैं पहले से ही यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा, आप देखना जब ये आएंगे दोनों आमने सामने, क्योंकि इनकी फ्यूड की फिर वहाँ से ऑफिशियली जो स्टार्टिंग है वो भी हमको दिख जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम से रूमर सब चल ही रहे हैं इस चीज़ के। अब द रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक ट्वीट आता है जहाँ पर उन्होंने कुछ मैचेस के बारे में बात की जो कि 100% तो नहीं है अभी कंफर्म, लेकिन हाँ रेसलमेनिया में होने के इनके पूरे चांसेस हैं। लोगन पॉल वर्सेस सेथ रॉलिंस ये तो कंफर्म ही है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट की देरी है। रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, इस मैच के हम लोगों ने रूमर्स बहुत टाइम से सुने हुए हैं कि हाँ मैच हो सकता है, तो फिर वो यहाँ से आपको दिख रहा है। एज वर्सेस फिन बैलर का हेल इन अ सेल मैच, ये भी मैंने आपको बताया डीमन फिन बैलर होगा या नहीं, यहाँ पर काफी सोर्सेस कह रहे हैं कि होगा, काफी सारे कह रहे हैं नहीं होगा। आई होप डब्ल्यूडब्ल्यू डीमन फिन बैलर को लेके आए यहाँ पे। थोड़ा सा मैंने कहा पिछली वीडियो में कि वो हंसते खेलते ब्रे वाइट के साथ हंसते खेलते फिन बैलर के साथ सूट करता है, वो इसलिए क्योंकि फिर वो पूरी स्विच पर्सनैलिटी लगती है कि अच्छा एक फिन बैलर ऐसा लेकिन दूसरी साइड ऐसी है, बट यहाँ पे दोनों हील है तो थोड़ा सेंस बनता है कि क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू फिन बैलर का डीमन वाला कैरेक्टर नहीं लाना चाह रहे, लेकिन मुझे इससे इतना नहीं फर्क पड़ेगा, ले आओ, आई थिंक वो ज्यादा सही रहेगा। और सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस दी ऊसोस, अच्छा ये मैच के बारे में हम काफी टाइम पहले से प्रेडिक्ट तो कर रहे थे, लेकिन अभी कार्ड्स पे होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि जेऊसो तो भाई अलग ही चल रहे हैं, तो देखते हैं क्या किस तरीके से मैच होगा। और आई गेस नो मोर ब्रेव वर्सेस हाउडी ऐसा करके बताया है द रेसलिंग ब्लॉग ने, तो ये फिलहाल कुछ रूमर्ड कार्ड है आप कह सकते हो रेसलमेनिया 39 के लिए। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और अभी मैंने आपसे कहा नहीं सैमी ज़ेन का अनफिनिश्ड बिजनेस है ब्लड लाइन के साथ, तो 3 मार्च का जो लाइव इवेंट होने वाला है, और गाइस ये कनाडा से होगा, टोरंटो से होगा। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंज को एडवर्टाइज कर दिया है, और ना सिर्फ रोमन रेंज को एडवर्टाइज किया बल्कि ये भी बताया कि रोमन रेंज एक्शन में होंगे, यानी कि किसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच में भी पॉसिबली फीचर करने वाली है। और गाइस सैमी ज़ेन का यहाँ पर जो मैच होने वाला है वो अगेंस्ट सोलो सिकोवा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि सैमी ज़ेन अभी रोमन रेंज से निकले तो अब सोलो सिकोवा के साथ भी उनको मैच देंगे, और गाइस यहाँ पे रोमन रेंज भी एक्शन में होंगे। तो एग्जैक्टली ये तो नहीं पता कि रोमन रेंज मैच करने वाले हैं, हो सकता है एक्शन में होने से मतलब ये हो कि रिंग साइड पर सोलो सिकोवा का साथ देने के लिए, क्योंकि आपको पता है यूजुअली रोमन रेंज इतना रेसल करते नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू के लाइव शोज में, लेकिन क्योंकि ये कनाडा में जाके है तो हो सकता है रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यू रेसल भी करवा दे, चांसेस रोमन रेंज के रेसल करने के भी हाई हैं। तो देखते हैं फिर क्या सीन बनता है, और लाइव इवेंट के अंदर अचानक से ऐसी बड़ी चीज करना हो सकता है रोड टू रेसलमेनिया जो रोमन रेंज से चलने वाली है उसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करे। और हाँ कोडी रोड्स भी तो इसमें इन्वॉल्व है, अब लाइव इवेंट में जो चीज होगी कोडी रोड्स भी उस चीज में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अभी तो ये इसको स्टोरी लाइन की तरह ही चलाएंगे बिल्कुल, क्योंकि रोड टू रेसलमेनिया यहाँ पर जो लाइव इवेंट्स भी होते हैं उनकी भी जो वैल्यू है वो कुछ अलग ही होती है। तो सैमी ज़ेन वर्सेस सोलो सिकोवा एडवर्टाइज है, रोमन रेंज का पॉसिबली बहुत जल्दी यहाँ पर मैच ऐड हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।